नमस्कार। मेरा नाम आलोक है। आज नेशनल वोटर्स डे है। 11वां है। 2011 में इसको शुरुआत किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 25 जनवरी 1950 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था और उसके बाद से इसने जितना भी इलेक्शन कंडक्ट किए, चाहे वो असेंबली के हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो या और भी इलेक्शंस हो, उन सब इलेक्शन में उन्होंने एक चीज़ महसूस किया था कि क्या वोटर्स को पूरी तरह से हर जानकारी मिल रही है या कोई दिक्कत है। तो उसी दिक्कत को ओवरकम करने के लिए उन्होंने 2011 में पहली बार नेशनल वोटर्स डे करके शुरुआत किया था और आज 11वां नेशनल वोटर्स डे है। इसके पीछे उनका जो मेन मकसद है, देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बोलता है, मैं आपको बताता हूँ। वो बोलता है, उसका मेन पर्पस जो है वो इनकरेज करता है लोगों को वोट देने के लिए। कैसे करता है? देखिए, वो क्या करता है, कोशिश करता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, मेन फोल्ड में आए। जो भी 18 साल से ऊपर हैं वो अपने आप को पहले रजिस्टर करवाएं और उसके बाद जो भी इलेक्शन है उसको सही से करें। तो देखिए, स्पेशली जो न्यू वोटर्स हैं उनका एनरोलमेंट करें। अगर हम स्पेशली 11वां नेशनल वोटर्स डे की बात करें जो आज है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ओकेजन रख रहा है उसको सेलिब्रेट करने के लिए अशोका होटल दिल्ली में, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और हमारे यूनियन गवर्नमेंट के जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, तो उनको भी गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। तो उसका जो इस बार का मोटो है 11th नेशनल वोटर्स डे का, वो है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। इसमें कुछ खास है इस बार में कि कुछ नया प्रयास करने जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे कि देखिए, दो इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक, जैसे आपने एफएम सिस्टम सुना होगा या जैसे ऑनलाइन कोई डाटा मिलता है, तो उसी के बेस पर दो मेन चीज़ बनाया गया है। सबसे पहला वेव रेडियो, एक हेलो वोटर्स नाम से एक वेव रेडियो आएगा, जो बेसिकली जैसे आपका एफएम होता है उसी तरह वो भी अवेलेबल होगा। उसमें बेसिकली क्या होगा, बताया जाएगा वोटर्स को, चाहे वो सॉन्ग के फॉर्म में हो, चाहे वो डांस हो, ड्रामा हो या डिस्कशन हो, या चाहे आप स्टोरीज़ हो इलेक्शंस के उससे रिलेटेड, तो ये सारे बता दिया जाएगा। और ये बताने से क्या होता है, चाहे वो आज के 18 साल से ऊपर जो नए बच्चे हैं, जो नए वोटर्स हैं, उनको स्पेशली इलेक्शन में खींचने का एक जरिया है, उनको अट्रैक्टिव बनाने का। ये है पहला। दूसरा है ई एपिक करके एक सिस्टम है, EEPIC, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। बेसिकली ये क्या है कि एक ऐप आएगा जो कि वोटर हेल्पलाइन ऐप करके आएगा, और उस ऐप में आप चाहे तो अपना जो वोटर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपका जैसे आधार भी ऑनलाइन अवेलेबल है, उस तरह आपका वोटर आईडी कार्ड भी ऑनलाइन आप मतलब आ जाएगा उसका। जैसे ई आधार आपने सुना है, उसी तरह कह सकते हो, ई वोटर कार्ड कह सकते हो इसे। हालांकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से क्लियर नहीं किया है क्या इसको अभी फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है, मेरा ये मानना है कि आगे जाकर वही होगा। बेसिकली ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है अगर हम देखें, देखिए आजकल के इलेक्शन में सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया जो है, सबसे दिक्कत वाली चीज़ जो है वो ये है कि बच्चों को पता नहीं रहता है, या फिर जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है पता नहीं चलता है, जिससे बहुत नुकसान होता है, बहुत दिक्कत होता है। लोग बाग
आपको पता होगा आज भी हमारे देश में कोई भी इलेक्शन हो 100% नहीं होता है। उसके पीछे सबसे मेन वजह ये होता है कि लोग अपने आप को, माना जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, कि क्यों लोग कम आते हैं। एक रीज़न ये होता है कि इन्फॉर्मेशन की कमी, और दूसरा ये होता है लोग दूर रहते हैं। तीसरा रीज़न ये होता है कि इंटरेस्ट नहीं होता है लोगों का। उनको ये लगता है कि वोट दे के क्या मिलेगा, पॉलिटिशियंस पे भरोसा कैसे किया जा सकता है। खैर जो भी हो, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये एक अच्छा तरीका है इसको इम्प्रूव करना। मैं अपने तरफ से आज जैसे इतना पवित्र दिन में मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उससे बड़ा कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे देश में नहीं हो सकता। तो जितना इम्पोर्टेंट 26 जनवरी है उतना ही इम्पोर्टेंट आपको मान के चलना पड़ेगा ये जो नेशनल वोटर्स डे है। क्यों? हमारा देश चलता है सरकारों के द्वारा, सरकारें चलाती हैं, हालांकि लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और करना भी चाहिए। ये होना चाहिए मेन मकसद। जिस दिन हर एक वोटर अपना राइट्स, उसको क्या, उसकी जो उम्मीदें हैं उसको पाने की कोशिश करेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सवाल पूछेगा। हालांकि ये शुरुआत हो चुका है और मुझे लगता है आज का वोटर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो रहा है, लेकिन इनकम्प्लीट है और कंप्लीट अभी नहीं है। जैसे बहुत सारे अफवाहें चलती है इलेक्शन के टाइम पे, चाहे वो सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए। तो एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जिसमें डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और आपके बीच में संपर्क हो सके, ताकि कोई बीच में आकर, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या चाहे और लोग हों, फ़ायदा नहीं उठा पाएँ, जिनका भी वेस्टेड इंटरेस्ट है। आपको पता ही होगा कि डेमोक्रेसी जो होता है एक पवित्र प्रोसेस होता है। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो नहीं चाहते हैं कि डेमोक्रेसी सक्सीड करें, ये सच बात है। इसीलिए यह हमारा फ़र्ज है कि हम इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें और वाकई में इसका मतलब समझें, और ये भी हम समझें कि वोटर कितना इम्पोर्टेंट होता है एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और हमारे देश को ऊपर तक ले जाने में, उसको बचा के रखने में। तो मेरे तरफ से मैं आप सबको नेशनल वोटर्स डे का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आगे जा यही कामना करता हूँ कि आगे हमारे डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा अध्याय हो। इसके तहत मैं चाहता हूँ कि मैं फ्यूचर में कुछ ऐसे मुद्दों पे वीडियोस लाऊं जिससे लोगों को पता चले। जैसे अभी फ़िलहाल फार्मर्स के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है एग्रीकल्चर लॉज को बेस्ड ऑन करके। बहुत सारे मैंने ये चीज़ देखा कि लोगों का फोकस फार्मर्स का जो रीज़न है उससे हट गया है। फार्मर्स का क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली में, मैं प्रोटेस्ट के ऊपर इसलिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा फ़िलहाल। ये देखिए सिक्योरिटी का मामला है और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। तो इस सिक्योरिटी सिचुएशन और इतना क्रिटिकल सिचुएशन को कैसे डील किया जाए वो बेहतर जानते हैं। हमारी राय अलग अलग हो सकती है, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि किस तरह से, चाहे वो जैसे आपने कई सुना होगा ज़रूर कि ट्रैक्टर रैली वगैरह, सब आजकल ट्रैक्टर रैली की बात कर रहे हैं। सब आज ये बात कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट कितना दिन चलेगा। पर क्या वाकई में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है या ये इम्पोर्टेंट है कि हम बात करें कि वाकई में क्या फार्मर्स का क्या दिक्कत है। देखिए सरकारें बात कर रही है कि नहीं उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये समझें दिक्कत क्या है। देखिए नॉलेज इज़ पावर। आप नॉलेज रखेंगे तो कल को आपको चाहे कोई नेता हो चाहे कोई और हो, आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा आगे जितने भी वीडियोज़ लाऊँ, चाहे वो फार्मर्स के ऊपर हो या कोई ऐसे इम्पोर्टेंट मुद्दे हो, उसके सब्जेक्ट मैटर क्या है उस चीज़ के बारे में मैं कोशिश करूँगा अपना बिना ओपिनियन दिए जो मैटर है उसका समझाऊँ आपको। जैसे मैं आपको ये बताऊँगा
कि ये जो दिक्कत शुरू हुई फार्मर्स की वो क्यों हो रहा है। हमारे देश में थोड़े लॉज के बारे में बात करेंगे, बहुत बात हो चुकी है ऑनलाइन में, ज़्यादा बात नहीं करूँगा लॉज पे, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, थोड़ा सा सिंपल बता दूँगा। लेकिन जो ज़्यादातर इश्यूज़ है, कहाँ से शुरू हुआ ये दिक्कत, और स्पेशली कुछ ही राज्यों में क्यों ज़्यादा है और कहीं पे क्यों ज़्यादा नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि पॉलिटिक्स से दूर रख के इसको आपको एक नॉलेज दे सकूँ। थैंक यू सो मच and wishing you all again a very happy and wishful National Voters Day.